अभ्यास माला 10 लाभ हानि। आज देखेंगे लास्ट 2 नंबर 17 और 18। 17 नंबर प्रश्न है, हाशिमा बीवी ने 2 हस्तकलाओं में से प्रत्येक को 1248 रुपये में बेचा। पहले पर 4% का लाभ और दूसरे पर 4% की हानि हुई, तो उन्हें कुल कितना रुपया लाभ या हानि हुआ। तो उन्होंने 2 हस्तकला जो है उसे बेचा है 1248 में। तो 1248 में ही बेचने पर एक पर यदि 4% का लाभ हो रहा है और दूसरे पर 4% का हानि हो रहा है, इसका मतलब जो 2 हस्तकला है दोनों का क्रय मूल्य अलग अलग है। ठीक है, तो हस्तकला का विक्रय मूल्य 1248, दोनों का 1248 है। तो माना एक हस्तकला का क्रय मूल्य 100 रुपये। तो हम मान लेते हैं पहला जो एक हस्तकला है जिस पर लाभ हुआ उसका क्रय मूल्य है 100 रुपया। तो प्रश्न अनुसार कितना परसेंट लाभ हुआ है क्रय मूल्य से? 4%। तो प्रश्न अनुसार क्या होगा, x प्लस एक्स का 4% इक्वल टू 1248। क्योंकि क्रय मूल्य पर 4% लाभ हो रहा है और क्रय मूल्य पर लाभ को जोड़ के वो बेच रहे कितना में? 1248 रुपये में। इसीलिए x प्लस एक्स का 4% होगा 1248 रुपये के बराबर। तो x प्लस एक्स का प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आएगा। ठीक है, तो x प्लस एक्स इंटू 4 हो गया 4x और 100 और यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, तो 101 का लसा होगा 100। 100 इंटू एक्स हो गया 100x प्लस 4x बाई 100 इक्वल टू 1248। तो 100x प्लस 4x हो जाएगा 104x इक्वल टू होगा 1248। ये 100 क्रॉस मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा। x इक्वल टू होगा 1248 गुना 100 बटा 104। ये जो 104 x के साथ गुना था बराबर की तरह के डिवाइड हो जाएगा। तो 104 एक 104, 104 के पहाड़ा में 12 बार में 1248 आता है। तो x इक्वल टू होगा 12 इंटू 100 1200। अर्थात पहला जो हस्तकला था उसका क्रय मूल्य क्या था? x अर्थात 1200 रुपया। तो पहला में जो लाभ हो रहा है वो क्या होगा? विक्रय मूल्य था 1248 और क्रय मूल्य था 1200। तो पहला में लाभ होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 1248 में विक्रय किया था और खरीदा था 1200 रुपये में, तो लाभ हुआ पहले वाले में 48 रुपये। फिर दूसरा प्रश्न अनुसार क्या है कि हम मान लेते हैं कि दूसरा हस्तकला का क्रय मूल्य y रुपये है। दूसरा हस्तकला का क्रय मूल्य कितना है? y रुपये। अब इस पर क्या हो रहा है? 4% का हानि हो रहा है। तो हानि क्रय मूल्य पर ही होता है, तो इसीलिए y माइनस वाई का 4%। तो हानि होने पर भी वो कितना पर बेच रहा है? 1248, क्योंकि दोनों हस्तकला का विक्रय मूल्य सेम है। तो y माइनस वाई का 4% इक्वल टू हो गया 1248। तो y इंटू वाई प्रतिशत हटेगा नीचे 100, 100 इंटू वाई 100y माइनस 4 इंटू वाई 4y बाई 100 इक्वल टू 1248। 100y माइनस 4y हो जाएगा 96y इक्वल टू 1248। ये 100 जो है इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y इक्वल टू होगा 1248 इंटू 100 बाई 96। तो 96 के टेबल में 13 बार में 1248 कट जाता है। तो y इक्वल टू होगा 13 इंटू 100 1300। तो ये हानि वाले केस में क्या हो रहा है, जो क्रय मूल्य है वो 1300 रुपये है और विक्रय मूल्य क्या है? 1248। तो यहाँ हानि हो रहा है, तो जब हानि होता है तो हम क्या करते हैं? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जब लाभ होता है तो हम विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करते हैं। हानि होता है तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो 1300 में से 1248 घटाएंगे तो 52 रुपया हानि हो रहा है। तो कुल मिला के देखें तो इसमें हमें 48 रुपया लाभ हो रहा था और यहाँ 52 रुपया हानि हुआ। तो कुल मिला के हमें क्या हो रहा है? 4 रुपये का हानि हो रहा है, क्योंकि यहाँ लाभ सिर्फ 48 हुआ और हानि उससे ज़्यादा हो गया। कुल मिला के यहाँ 4 रुपये क्या हो रहा है? हानि। और इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, दोनों हस्तकला का क्रय मूल्य तो x प्लस वाई, क्योंकि हमने x पहले को माना था दूसरा को y माना था। तो x का मान आया 1200, y का मान आया 1300। तो दोनों हस्तकला का क्रय मूल्य हो जाएगा 1200 प्लस 1300 इक्वल टू 2500। और दोनों हस्तकला का विक्रय मूल्य चूँकि सेम है 1248, तो दोनों का विक्रय मूल्य दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2496 रुपया। तो दोनों का क्रय मूल्य है 2500 और विक्रय मूल्य 2496। तो इसीलिए यहाँ देखिए क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य से, अर्थात इस केस में हानि होगा। तो हानि क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो 2500 माइनस 2496 इक्वल टू 4 रुपये, अर्थात 4 रुपये का क्या हो रहा है? इसमें नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे अभी। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न क्या है, करीम को मोहन के हाथ 4860 रुपये में फ़ोन बेचकर 19% की हानि हुई। करीम ने मोहन को कोई फ़ोन बेचा 4860 रुपये में, उसमें 19% हानि हुई। मोहन ने रहीम को जिस मूल्य पर फ़ोन
बेच दिया, यदि उस मूल्य पर करीम ने मोहन को बेचा होता तो उसे 17% लाभ होता। मोहन ने करीम से फ़ोन खरीदा 4,860 रुपये में, तो इसमें करीम का हानि हो रहा है 19%, अर्थात करीम ने क्रय मूल्य से कम में बिक्री किया फ़ोन। लेकिन मोहन ने रहीम को जिस मूल्य पर, तो मोहन करीम से खरीदकर रहीम को बेच रहा है, तो उसे 17% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो अब हम इस केस में क्या करेंगे, माना करीम ने फ़ोन खरीदा था x रुपये में, 4,860 रुपये में फ़ोन बेचकर हानि हुई 19%, तो क्रय मूल्य x, तो x माइनस x का 19% इक्वल टू 4,860 होगा, क्योंकि 4,860 में बिक्री किया उसने 19% हानि होने के बाद, तो x माइनस एक्स का 19% होगा 4,860, तो x माइनस एक्स इंटू 19/100, तो 100 इंटू एक्स हो जाएगा 100x माइनस 19x/100 इक्वल टू 4860, तो 100x में से 19x जाएगा तो 81x, ये 100 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल टू होगा 4860/81 इंटू 100, तो 81 के टेबल में 60 बार में 4860 पूरा कट जाता है, तो x इक्वल टू आएगा 60 इंटू 1000 इक्वल टू 60 इंटू 100 इक्वल टू 6000। तो करीम ने फ़ोन ख़रीदा था कितना, 6,000 रुपये में, बेचा उन्होंने 4,860 रुपये में, तो उन्हें 19 रुपये का हानि हुआ। अब मोहन ने रहीम को क्या किया, ये फ़ोन बेच दिया। ठीक है, 4,860 रुपये में उसने ख़रीदा था, लेकिन क्रय मूल्य था x रुपया, तो मोहन ने क्या किया, x रुपये जो क्रय मूल्य था उस पर 17% लाभ पर बेच दिया उसने। ठीक है, उसने ख़रीदा था 4,860 रुपये में, लेकिन फ़ोन का जो क्रय मूल्य था वो 6,000 रुपये था, तो मोहन ने क्या किया, रहीम को इस 6,000 से 17% ज़्यादा में बेच दिया, क्योंकि करीम ने जो फ़ोन ख़रीदा था x रुपया, तो करीम x रुपये में ख़रीदा था, अर्थात करीम ने भी 6,000 में ख़रीदा था। प्रश्न में बोला गया है कि मोहन ने रहीम को जिस दाम पे बेचा, अर्थात 17% लाभ पर बेचा, अगर यही 17% लाभ करीम ने बेचा होता तो उसे भी 17% ही लाभ होता। कैसे, यहाँ पे करीम ने फ़ोन ख़रीदा 6,000 रुपये में, उसने बेचा 4,860 रुपये में, लेकिन मोहन ने बेचा कितना में, 6,000 का 17% लाभ पे। अगर ये करीम 19% हानि पर ना बेचकर डायरेक्ट 17% लाभ पर बेचता, तो उसका जो लाभ होता वो मोहन के विक्रय मूल्य के बराबर होता। तो मोहन ने रहीम को फ़ोन बेचा 6,000 प्लस 6,000 का 17%, तो 6,000 प्लस 6,000, क्योंकि 17% लाभ पे बेचा था, तो 6,000 का 17% होगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा, परसेंटेज हटेगा तो 100 आएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, तो 60 इंटू 17 1020। तो मोहन ने रहीम को फ़ोन बेचा 7,020 रुपये में, लेकिन मोहन ने ख़रीदा था कितने में, 4,860 रुपये में। तो मोहन का जो कुल लाभ होगा वो होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो मोहन ने बिक्री किया है 7,020 रुपये में, और मोहन ने ख़रीदा था 4,860 रुपये में, तो मोहन का कुल लाभ होगा 7,020 माइनस 4,860, तो 2,160 रुपये। इसको घटाएंगे तो मिलेगा 2,160 रुपये। तो कुल लाभ हो गया इतना। तो हमें प्रश्न में बोला गया है कि मोहन को कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो मोहन का प्रतिशत में लाभ बताना है। तो मोहन का कुल रुपये के रूप में लाभ हुआ 2,160 रुपया, और क्रय उसने ख़रीदा था 4,860 रुपये में। तो हम लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला जानते हैं, क्रय मूल्य कुल लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100%। कुल लाभ हो गया 2,160, क्रय मूल्य 4,860 इंटू 100%। ये जीरो से ये जीरो कटेगा, फिर 3 के टेबल में 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, ये 2 से कट जाएगा, फिर 3 1 जा 3, यहाँ पे 1 और 8 18, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, फिर 9 के टेबल में कटेगा, 9 8 जा 72, फिर 9 1 जा 9, यहाँ पे बचेगा 7 और 2, फिर 9 8 जा 72, फिर 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, ऊपर बचेगा 4 इंटू 100 400, और नीचे बचेगा 9। तो 400 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 44.4/9%, अर्थात मोहन को जो कुल प्रतिशत में लाभ हुआ वो हुआ 44.4/9%।